हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज सेक्शन ए और इसका थर्ड पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, एन एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ डैश। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4x क्यूब y एंड 2xy स्क्वेयर इज। तो यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है 4x क्यूब y एंड 2xy स्क्वेयर। इसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बेटा वो होता है जो दोनों के अंदर होता है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, यानी कि 2 दोनों साइड है तो 2 हो जाएगा। और x क्यूब है, यहाँ x है तो x इसमें दोनों साइड है, दोनों में है, दोनों टर्म्स में है, x हो जाएगा। और 5 y और y स्क्वेयर, तो यहाँ पर y, तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2xy, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो दोनों टर्म्स के अंदर होते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन, 2x रेज टू द पावर m इंटू -3x रेज टू द पावर n, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और क्या आ जाएगा -6। मल्टीप्लाई करते टाइम जो सेम पावर्स होते हैं उनकी पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, जो सेम वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स पावर्स जो होती हैं उनकी ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर x हमारा सेम है, बेस सेम है, तो उनकी पावर्स हो जाएंगी ऐड, m प्लस n, -6x m प्लस n। नेक्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन, 8m क्यूब प्लस 2m स्क्वेयर को डिवाइड करना हमें 2m से, ठीक है। 8m क्यूब प्लस 2m स्क्वेयर को डिवाइड करना है 2m से। अब बेटा इनको डिवाइड करना है तो दोनों टर्म्स को हमें 2m से डिवाइड करना है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेंगे, 2m प्लस 2m स्क्वेयर अपॉन 2m। तो पहले हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हमारे पास बचा है 4m क्यूब अपॉन m प्लस m स्क्वेयर अपॉन m, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल्स है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो जब बेस सेम हो रहा होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग जब बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4m स्क्वेयर 4m क्यूब -1 प्लस m स्क्वेयर -1, तो हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वेयर प्लस m सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर इसका आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना आंसर 4m स्क्वेयर प्लस m, ठीक है। यहाँ पर हमने ये माइनस कर दी है, पावर्स इसकी माइनस कर दी है, तो क्या आ गया हमारे पास 4m स्क्वेयर प्लस m, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन रिमाइंडर इज 0, जब रिमाइंडर 0 होता है, द डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ द डिवाइडेंड। जब रिमाइंडर 0 होता है तो जो डिवाइज़र होता है वो डिवाइडेंड का फैक्टर होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है हमारे पास इसका, द प्रोडक्ट ऑफ 3x स्क्वेयर एंड -5xy क्यूब। हमें इनका प्रोडक्ट करना है, तो नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 -15, क्योंकि यहाँ पे -5 है। अब मल्टीप्लाई करते टाइम जो सेम वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, एक्स स्क्वेयर और यहाँ है x की पावर 1, तो x की पावर हो जाएगी 3 और y की पावर 3। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, 2 इफ़ 2x - 5 x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस a देन a इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दिया हुआ है 2x - 5 x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम 2x से पूरी टर्म x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस, अब 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6x माइनस, अब -5 से x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -5x, -5 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 जा 15, लेकिन -15, 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस a। 2x स्क्वेयर से 2x स्क्वेयर कट जाएगा क्योंकि सेम नंबर्स हैं अपोजिट साइड में, तो ये आपस में कट जाएंगे।
जो बचा है वो हम लिख लेंगे 6x माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस ए। 6x में से 5x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस ए। तो अब यहाँ पर सेम वेरिएबल्स हैं, अपोजिट साइड में हैं, तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -15 इज इक्वल टू ए। ठीक है, -15 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास बेटा -15, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -15। ठीक है, ए का आंसर आ गया है -15। नेक्स्ट इसका 8th क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो किसके इक्वल होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। 9th क्वेश्चन है इसका, 3x 2y प्लस 4z माइनस 2xy स्क्वेयर इज इक्वल टू 6xy प्लस 12xz प्लस डैश। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये बताना कि ये क्या आएगा। यहाँ पे 3x को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इनसे, तो देखो 3x 2y प्लस 4z माइनस 2xy स्क्वेयर को हमें मल्टीप्लाई करना है 3x से। 3 2 जा 6 और xy 6xy प्लस 3 4 जा 12 और xz माइनस का साइन 3 2 जा 6, x और x पावर ऐड हो जाएंगी x स्क्वेयर और यहाँ पर y स्क्वेयर। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 6xy प्लस 12xz। तो ये तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मिसिंग क्या है -6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, -6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन है, the product of two monomials is obtained by the application of the laws of dash and dash। प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स, अगर हमारे पास टू मोनोमियल्स हैं और हम उनका प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा, किस चीज़ से हम उसको अप्लाई करके हम उनका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड साइन ऑफ and the rule of science, रूल ऑफ साइंस, क्योंकि हमें जितने भी साइन वगैरह होते हैं प्लस माइनस, वो जो रूल होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। अगर वो हमें पता है तो हम टू मोनोमियल्स का प्रोडक्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा जो ये पार्ट था फिल इन द ब्लैंक्स, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।